यूरोप के कोलोराडो नामक स्थान पे पता चला कि यहाँ पर सोने का अथाह भंडार है। फिर क्या था, लोगों ने उस भंडार को प्राप्त करने की सोची। वहां पर एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसने भंडार प्राप्त करने के लिए अपनी नौकरी तक छोड़ दी और उसने नए नए औजार खरीदे और चल पड़ा भंडार की ओर। 6 महीने तक लगातार परिश्रम करने के बाद भी जब उसे वो भंडार प्राप्त नहीं हुआ तो उसकी हिम्मत जवाब देने लगी। उसका धन भी खत्म होता जा रहा था और उसने सोचा अब कोई फायदा नहीं है, मुझे अपनी जॉब में वापस जाना चाहिए। उसने वो जो औजार खरीदे थे वो किसी व्यक्ति को बेच दिए। इस नए व्यक्ति ने इंजीनियर से संपर्क किया तो उसे पता चला महज थोड़ी सी ही दूर पर वो भंडार स्थित है। फिर क्या था, ये इंजीनियर जो था, इंजीनियर से कंसल्ट करके ये व्यक्ति पूरे जोश के साथ खुदाई में जुड़ गया। इंजीनियर सही था प्रियो, 3-4 फीट की दूरी पर ही उसे वो भंडार प्राप्त हो गया। देखा आपने, यदि इस व्यक्ति ने थोड़ी सी हिम्मत और जुटाई होती, थोड़ा प्रयत्न और किया होता तो शायद वो उस भंडार का मालिक बन सकता था। हमारी जिंदगी में कई बार हम अपने जीवन में कोशिश तो करते हैं, शुरुआत तो बहुत तगड़ी करते हैं, पहला जो छपाक है पानी में वो बहुत जोर से लेते हैं, लेकिन लगातार कोशिश नहीं करते तो शायद तैरना कभी नहीं सीख पाते। पहली कोशिश बहुत अच्छी है, लेकिन उसमें लगातार बने रहना बहुत जरूरी है। परमेश्वर का कलाम इस बारे में क्या कहता है, आइए हम परमेश्वर के वचन से सीखते हैं। खुदा के कलाम के साथ एक बार फिर से आपको पास्टर रैना का सलाम। प्रियो, लूका की पुस्तक उसके 18वां अध्याय में 1 से लेके 8 पद में हमें एक विधवा का जिक्र मिलता है। एक ऐसी विधवा जो अपना सब कुछ खो चुकी है, शायद उसके पास पुत्र भी नहीं है जो उसकी संपत्ति का वारिस बने। ससुराल में उसकी दशा बहुत ही दयनीय है, उसको कोई देखने वाला नहीं है। उस समय के रिवाज के अनुसार यदि एक विधवा है और उसका कोई बेटा ना हो तो परिवार के जो मेल सदस्य हैं, आदमी लोग जो है, वो उसकी संपत्ति पे कब्जा कर लिया करते थे। यदि ये विधवा मायके जाती है तो वहाँ भी प्रॉब्लम है, उसको पालने की समस्या, दिक्कत है बहुत। और यदि वो पुनर्विवाह करती है तो मायके वालों को एक मोटी रकम ससुराल वालों को देनी पड़ेगी। हर तरफ अंधकार है, इसके लिए कोई भी आशा नहीं है। न्याय व्यवस्था की बात करें तो आज के जमाने से कुछ ज्यादा बेहतर नहीं थी। कानून बनते और टूट जाया करते, लोग उनका पालन नहीं करते। इसको पता चला कि उसके घर से थोड़ी ही दूरी पर एक न्याय रहता है। समस्या ये थी कि ये न्याय जो था बड़ा दुष्ट था, लेकिन इसने सोचा अब मेरे पास और कोई चारा है ही नहीं, मुझे अपना काम करना ही करना है। और उसने निर्णय लिया कि मैं बाधाओं को तोड़ के इस न्याय के पास जाऊंगी। और ये न्याय अपने मन में बोलता है, मैं तो ना खुदा से डरता हूँ ना मैं मनुष्यों से डरता हूँ। आई एम हैप्पी इन माई ओन लाइफ, मैं अपनी जिंदगी में खुश हूँ। उसको बिल्कुल भी इच्छा नहीं है इस विधवा की मदद करने की, लेकिन ये विधवा सामाजिक बंधनों को तोड़ के अपने आगे जो कठिनाई थी उसको सामना कर करके लगातार इस न्याय के पास जाती रही। और ये न्याय बोलता है मैं किसी से नहीं डरता, लेकिन इस विधवा ने मेरी नाक में दम कर दिया है, मुझे इसका न्याय चुकाना ही पड़ेगा। I will help her because she is disturbing me too much. इस विधवा ने हिम्मत नहीं हारी, कोई भी उसका साथी नहीं था। शायद ससुराल वालों को पता लग गया होगा कि ये न्याय की गुहार लगा रही है तो उसका जाना मुश्किल कर दिया होगा। समाज के लोग उसको ताना कसते होंगे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी प्रियो। और उसने बोला मैं जाऊंगी, मैं अपना न्याय करवाऊंगी, न्याय के पास में जाऊंगी। एंड ही हेल्प्ड हर। और वचन में लिखा है कि उसको उसका न्याय प्राप्त हुआ। प्रियो, एक कहावत है अंग्रेजी में, द डार्कर द नाइट द नियरर द डॉन, यानी कि जितना अंधकार रात में होता है, ज्यादा अंधकार होता है, इसका मतलब है भोर जल्दी आने वाली है। यदि आप अपनी जिंदगी में ऐसी समस्या से गुजर रहे हैं, पारिवारिक समस्या है, व्यक्तिगत संघर्षों में उलझे हुए हैं, आपके पास एक आशा जरूर है। परमेश्वर ने वहां पर एक यीशु मसीह के द्वारा एक प्रश्न छोड़ा। जब एक न्यायी जो दुष्ट है वो इस विधवा का न्याय करने पे उतारू हो गया, उसे करना ही पड़ा, तो परमेश्वर जो प्रेमी है क्या वो आप पे दृष्टि नहीं करेगा? क्या आपको ऐसा लगता है कि आप अकेले हैं, कोई आपको देखने वाला नहीं है? इस वचन के द्वारा मैं आपका ध्यान दिलाना चाहती हूँ। पहली बात, हमें लगातार परमेश्वर से प्रार्थना करती रहनी है, अपनी बातों को परमेश्वर के सम्मुख लेके जाना है। जैसे कि ये विधवा जो थी लगातार न्याय के पास अपनी समस्या को लेके गई। दूसरी बात, लगातार काम करते रहना है। इस विधवा ने लगातार न्याय के पास गई, उसके लिए बहुत मुश्किल था प्रियो, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। तीसरी चीज, जब आप लगातार काम करते हैं
परसिस्टेंस ब्रेक्स द साइलेंस, यानी कि जो ये दीवार है ना, चुप्पी की दीवार है, ये टूट जाती है जब आप लगातार अपनी दिशा में काम करते रहते हैं जिसमें आपको आगे बढ़ना है। यदि आपको ऐसा लगता है कोई आपके सामने नहीं है, एक है परमेश्वर जो आपकी सहायता कर सकते हैं, उस पर भरोसा रख के यदि आप निरंतर काम करते रहें तो परमेश्वर आपको जरूर आशीषित करे। परमेश्वर इस कलाम के द्वारा आपको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू।